अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं सईदा दिशा। मेरी और मेट्रो वन न्यूज़ की टीम की जानिब से आप सबको ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको खबर दें कश्मीर से, जहां पे कश्मीर में सुन्नी तहरीक की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अज़ीम उश्शान जुलूस निकाला गया, जिसमें उलमाए कराम, सुन्नी तहरीक के अहदेदारान और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मियाँ मोहम्मद यूसुफ कादरी, खालिद हुसैन सिकंदरी और दीगर की सरबराही में निकाला गया जुलूस शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और बाज़ारों से होता हुआ, आपको बताएं कि बाज़ारों से होता हुआ दरगाह आलिया कादरिया भर चुंडी तशरीफ पहुंचा, जहां पे नूरी महफिल का इनेकाद किया गया। जुलूस के दौरान शुरका ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए दुरूद व सलाम और नात रसूल पेश की, जबकि सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। सांगढ़ से आपको खबर दें और बताएं कि सांगढ़ में भी सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बज़्म आशिकान रसूल के ज़ेर एहतमाम जामा मस्जिद से मरकजी जुलूस बरामद होकर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है, जिसमें बड़ी तादाद में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जुलूस में शुरका दुरूद सलाम और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द कर रहे हैं, जबकि ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, कारों और मोटरसाइकिलों पर सवार अफराद भी बड़ी तादाद में शरीक हैं। जुलूस की गुजरगाहों को सब्ज झंडियों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर मिठाइयों और लंगर न्याज भी तकसीम किया जा रहा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर जश्न विलादत के हवाले से मजहबी जोशो जज्बे और रूज पर हैं, जबकि SSP सांगढ़ शाहनवाज चाचड़ की हिदायत पर जुलूस की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मातली से आपको बताएं कि मातली में 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ निकाला गया है। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ अल्लाह वाला चौक पहुंचा, जहां गिरदोनवा से आने वाली रैलियां भी मरकजी जुलूस में शामिल हो गईं। मरकजी जुलूस की क़यादत मरकजी मिलाद कमेटी के चेयरमैन साईं जान मोहम्मद जत और ऑर्गेनाइजर बिलाल ताज कम्बोह ने की। रास्तों में शहरियों ने शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे पानी और मिठाई का भी इंतजाम किया गया। जुलूस के दौरान सरकार की आमद मरहबा के नारों से फिजा गूंजती रही। म्यूनसिपल कमेटी मातली के चेयरमैन हाजी रिजवान अहमद, कायम खानी और कौंसलरों ने जुलूसों का इस्तकबाल किया और मिलाद कमेटी के अहदेदारान, अरकान और उलमाए कराम को सिंध की रिवायती अजरक के तोहफे पेश किए। अल्लाह वाला चौक पर मुख्तलिफ एरियों के शामिल होने से जुलूस ने बड़ी शक्ल इख्तियार कर ली, जो नौ तकानी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं, जो नौ तकानी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। इख्तिताम पर मारूफ नातख्वानों ने नातिया कलाम पेश किया, जबकि मुकर्ररीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली। खबर आपको देंगे कंडियारों से, जहां पे 12 रबीउल अव्वल के मौके पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम और मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। शहर को सब्ज झंडियों, बैनर्स और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कंडियारों में मुख्तलिफ मकामात से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस निकाले जाएंगे। मरकजी जुलूस दरगाह अल्लाहाबाद शरीफ से बरामद होगा, जबकि दरगाह करीम शाह राशिदी, बुखारी मस्जिद और मदरसा नूरुल इस्लाम से भी जुलूस निकाले जाएंगे। शहर भर में सरकार की आमद मरहबा और आका की आमद मरहबा की सदाएं बुलंद होंगी, जबकि आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर अकीदत और मोहब्बत का इजहार करेंगे। जुलूसों के दौरान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मरकजी जुलूस की निगरानी के लिए भी खुसूसी इकदाम किए गए। खबर आपको देंगे मुल्क के दीगर शहरों की तरह घोटकी में भी आका और जहां सरवर कौनैन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादत के हवाले से शहर भर की मुख्तलिफ मसाजिद और मदारिस से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से रैलियां निकाली गई हैं। जानते हैं मजीद राना इकबाल से। जी राना। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो है घोटकी में भी जो है जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से आशिकान रसूल की जानिब से जो है मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ मदारिस और मुख्तलिफ मसाजिद से बड़ी आलिशान जो है रैलियां बरामद हुई हैं। इस वक्त तमाम रैलियां जो है बरामद होकर वो घोटकी मेन चौक पर पहुंची हुई हैं और यहाँ पर जो है आशिक रसूल की जानिब से बुलंद सरकार की आमद मरहबा,
सोने की आमद मरहबा के बुलंद शकाफ नारे भी लगाए जा रहे हैं। और इसी हवाले से हम यहाँ जो रैली के जो शुरका हैं, उलमा कराम है, उनसे पूछते हैं कि आज के हवाले से उनका क्या कहना है। अहमद मुस्तफ़ा हुई कुफर रवाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। आज 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की बरकत से हमें ये सब जहान अता फरमाए, ये सब नेमतें अता फरमाई। आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी भी नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है। जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारा ये नज़रिया है कि हम अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं और उस प्यार का इजहार हर एतबार से करते हैं। और ये खुसूसन 12 रबीउल अव्वल का जो प्रोग्राम है, इसमें ये जुलूस निकलना और ये सारी चीज़ें सिर्फ इस वजह से हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें इंसान बनाया, वो भी सिर्फ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदके, और शफाअत का हकदार बनाया, वो भी सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके। जी, आपने यहाँ पे जो है रैली के शुरका उलमा कराम की आलिम दीन की जो है बातें सुनी। उनका यही कहना है कि आज जश्न ईद मिलादुल नबी सरकार दो जहां की विलादत का दिन है और उनकी आमद से जो है जहालत का जो अंधेरा जो है वो छट गया था और हर जगह पे नूर ही नूर फैल गया था। आज का ये दिन जो है हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है और तमाम उम्मत मुसलमान आज के इस दिन को जो है एक ईद की तरह ही मनाते हैं। और अगर बात की जाए इस वक्त सिक्योरिटी की, तो जुलूस की तमाम जो रैलियां और जुलूस हैं उनकी जो है पुलिस की जानिब से जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम भी किए गए हैं। जी, हैदराबाद में भी ईद मिलादुन्नबी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। वहाँ पे हमारे नुमाइंदे वसीम काजी मौजूद हैं। जी वसीम काजी, गहमा गहमी से आगाह कीजिएगा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद पर मसाजिद को सजाया गया और इमारतों को सजाया गया और जो चिरागा किया गया, और इस सिलसिले में मस्जिद में भी इबादत हुई और महफिलें मुनक़्क़िद की गई। मेरे साथ इस वक्त इमाम साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम का जश्न दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत इस जश्न को बड़े दिल और जान से मनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अहले सुन्नत मौजूद है हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद होता रहा है और क़यामत तक जारी सारी रहेगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मस्जिद के अंदर भी आपने देखा कि बाकायदा तौर पर एक महफिल मिलाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद के सिलसिले में सजाई गई। अल्लाह करीम से दुआ है मौला हमेशा इन महफिलों को आबाद रखे, शाद रखे और अहले सुन्नत को आबाद रखे। नूरानी खिजरा मस्जिद में महफिल मिलाद मनाया गया और इधर माशाल्लाह हर साल में कई मिलाद होती हैं। नूरानी खिजरा मस्जिद में आका तो यहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में बड़ी अच्छी मिलाद हुई और अल्लाह ताला हर मुसलमान को जोश के जज्बे से ईद मिलादुन्नबी मनाने की तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान ईद मिलादुन्नबी मनाए और अपने घर पे चिरागा करे, रोशनी करे, अपने कारोबारी जगहों में रोशनी करे, चिरागा करे। सबको बहुत बहुत जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। ये इस वक्त जैसा कि आपने जाना गया हैदराबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी ज़ौक़ शौक़ से मनाया गया। मीरपुर खास में भी ईद मिलादुन्नबी जोशो खरोश से मनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदा अवैस रज़ा मलिक वहाँ मौजूद हैं। अवैस रज़ा मलिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मीरपुर खास में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से जुलूस निकाले जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला मरकजी जुलूस सेटेलाइट टाउन मक्का मस्जिद से हाफिज सादिक सईदी की क़यादत में निकाला जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त तंजीमात अहले सुन्नत के अमीर मौलाना हाफिज हुसैन सईदी मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद जानते हैं। पहले तो मैं आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जो आज हुजूर की विलादत का जश्न मना रहे हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी ये मक्का मस्जिद से मरकजी जुलूस रवाना होगा उलमाए किराम की क़यादत में। ये यहाँ से होता हुआ चांदनी चौक और फिर हाशिम नगर और सुबानी मस्जिद, ये सारे जुलूस इधर जमा होके और चांदनी चौक से होते हुए शहर की तरफ रवाना होंगे। तो मैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कोई आम जुलूस नहीं, ये मेरे महबूब की विलादत का जश्न है। लिहाजा बाअदब होकर और पाक साफ होकर और दरूद और सलाम का विर्द करते हुए इस जुलूस में आप सारे दोस्त चलें। आपने सुना कि दिन भर जुलूस निकाले जाने का सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपको बताऊं, इसके अलावा MQM पाकिस्तान जबकि और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और मजहबी जमातों की जानिब से इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर
जुलूस के शुरा के ऊपर पत्तियां निशावर की जा रही हैं, फूलों के हार बनाए जा रहे हैं और उन्हें शरबत भी पेश किया जा रहा है। जी। गुजरांवाला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंग गया। गलियां, मोहल्ले, बाजार, मसाजिद और मरकजी जुलूस की गुजरगाहें पर भी बरकी कुमकुमें, सब झंडियां और रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा रहा है। मजीद जान लेते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। जहां आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर की गलियों, मोहल्लों और बाजारों को बरकी कुमकुमों और रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया है। मरकजी जुलूस की गुजरगाह आबादी मोहम्मद बख्श को भी खसूसी तौर पर बरकी कुमकुमों और दिलकश रोशनी से आरास्ता किया गया है। यहाँ रात के वक्त सजावट का खूबसूरत मंजर शहरियों की तवज्जो का मरकज बन रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर गुजरांवाला मोहब्बत रसूल, अकीदत और इस्लामी भाईचारे की खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़, गुजरांवाला। मलिकवाल, नैन, रांझा, बोसाल और गोजरा समेत तहसील के दीगर इलाकों में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुखय्यर हजरात की जानिब से शहरियों और जुलूसों के शुरका के लिए खुसूसी नाश्तों का इंतजाम किया गया है। मुल्क भर की तरह मलिकवाल में भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। राना बरादरान की जानिब से राना चौक में जुलूस के शुरका और शहरियों के लिए खुसूसी नाश्ते का इंतजाम किया गया। नमाज फजर के बाद शहरियों की बड़ी तादाद राना चौक पहुँच गई, जहाँ इन्हें हलवा, चने, नान और सब्ज चाय पेश की गई। जबकि राना बरादरान के मुताबिक 5000 से जायद अफराद के लिए नाश्ते का इंतजाम किया गया। शहरियों को मौके पर नाश्ता फराहम करने के साथ घर ले जाने के लिए भी नाश्ता दिया जा रहा था। राना बरादरान का कहना है कि वो नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में गुज़िश्ता कई बरस से इसका एहतमाम करते आ रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानदार महफिल का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर रूह परवर इज्तिमात हुए, जबकि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में 100 पाउंड का केक भी काटा गया। मुल्क भर की तरह मुस्तफ़ाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। मरकज़ अहले सुन्नत व अहले जमात दारुल उलूम फैज़ान ने पंजतन पाक के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद का इनकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आपको बताएं कि जामे मस्जिद शान इस्लाम अड्डे वाली में भी पुरवकार महफिल मुनक्किद हुई, जिसमें मेहमानाने खुसूसी चौधरी इलियास गुज्जर और हाजी नईम सफदर कसूरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने शिरकत की। मुहाफिल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 पाउंड का केक काट कर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया, जबकि मुकर्रिरीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डालते हुए कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अस्वा हसना पर अमल ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। सादिकाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि सादिकाबाद में भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस बरामद हो गए। गौसिया चौक पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सिलसिला जारी है। मजीद आपको बताएं कि सादिकाबाद में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले जुलूस गौसिया चौक पहुँच रहे हैं। सदर अंजुमन शहरियान हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक की क़यादत में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद रवाना हुआ। इस मौके पर हर सू दुरूद सलाम की सदाएं और लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे गूंज रहे थे। बच्चे, बड़े, नौजवान और बुजुर्ग सभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से सरशार नजर आए। हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना है कि 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए ईद का दिन है, जिसे हम भरपूर जोशो जज्बे से मनाएंगे। उन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से जुल्म और जहालत के अंधेरों का खात्मा हुआ। हमें जश्न मनाने के साथ साथ सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा भी बनाना है।
वाह कैंट न्यू सिटी फेज़ 2 में रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल नात का रूह परवर इनकाद किया गया, जिसमें नात ख्वान हजरात ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अकीदत व मोहब्बत के नजराने पेश किए। मजीद आपको बताते चलें कि महफिल में शुरका ने भरपूर जोश व अकीदत के साथ शिरकत की, जबकि मुकर्रिरीन ने सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। महफिल ने शुरका के लिए मोहब्बत, अकीदत और रूहानी कैफियत से भरपूर यादगार लम्हात रकम किए। थाशी खम में 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त और मौसर इंतजाम किए गए। जुलूस के रूट समेत अहम मकामात और दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस एहलकार तैनात रहे। था शीखम में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस के दौरान कसूर पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी फराइज अंजाम देती रही। पुलिस एहलकारों ने जुलूस के रूट, अहम मकामात और दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए, जबकि मशकूक अफराद और सरगर्मियों पर भी कड़ी नजर रखी गई। SHO था शीखम राहील अहमद खान का कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान का क़याम पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जुलूस के मौके पर तमाम पुलिस मुलाजिमीन मुकम्मल अलर्ट रहे और सिक्योरिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया गया। SHO ने शहरियों से अपील की कि वो पुलिस के साथ भरपूर ताउन करें और किसी भी मशकूक सरगर्मी की इत्तला मिलते ही इत्तला फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को दें। खबर आपको देंगे विलादत बासादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर चुन्यूट में हर साल की तरह इस साल भी 63 बकरे, 75 मन मांडे और हलवे, 112 मन दूध की सबील का इंतजाम किया गया। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मेट्रो 1 न्यूज़ जावेद इकबाल से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर के दीगर शहरों की तरह चुनियोट में भी 12 रबीउल अव्वल बड़ी मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त चुनियोट की मशहूर एक दरबार है वादी अजीज शरीफ, यहाँ पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ इंतजामिया के लोग मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि यहाँ पर लंगर का काफ़ी इंतजाम किया गया है, जिसमें मखंडी हलवा है, गोश्त है और दीगर दूध की सबीलें लगाई जा रही हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। सर बताइएगा कि आज की मुनासबत से आप क्या कहना है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सबसे पहले सब दोस्तों को और आलम इस्लाम को अपने हजूर ख्वाजा सरकार हजूर महबूब अल मशाइख अजीम आलम बल्लग इस्लाम अलहाज हजरत ख्वाजा महबूब इलाही साहब, उनकी तरफ से सब दोस्तों को जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हजूर ख्वाजा सरकार का ये मिशन है जो ता क़यामत जारी रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये लंगर का वसी इंतजाम है, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से दोस्त अहबाब आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल पाक होगी और उसके बाद सब दोस्तों के लंगर का खुसूसी इंतजाम फरमाया गया। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि इनका यही कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर लंगर का एहतमाम किया गया है और ता क़यामत इंशाअल्लाह ये जारी रहेगा। जी, बोरेवाला के शहरियों ने जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर भर को झंडे, झंडियों, बुरकी, कुमकुमों के साथ खूबसूरती से सजा दिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर सुहेल डोगर से। हालांकि शहरी भी जश्न ईद मिलादुन नबी इंतहाई मजबूत तरीके के साथ मना रहे हैं। मरकी जुलूस गल्ला मंडी से बरामद होकर बरास्ता लक्कन मंडी चुंगी नंबर 5 से होता हुआ अपनी मंजिल गोल चौक की तरफ रवाना है। जुलूस में उलमा कराम समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस के शुरका में फूलों की पत्तियां नशावर की जा रही हैं। जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर जगह जगह लंगर और खाने पीने की सबीलें लगाई गई हैं। उलमा कराम की जानिब से अहले इस्लाम को भाईचारे, अमन और बर्दाश्त के साथ जिंदगी गुजारने का दर्स दिया जा रहा है और हुजूर की आमद मुसलमानों के लिए बेहतरीन रास्ता है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो DPO वहड़ी तसव्वुर इकबाल की जानिब से सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सुथरा पंजाब की टीमें जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर पानी का छिड़काव करती नजर आ रही हैं और रेस्क्यू 1122 की टीमें किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जुलूस के साथ साथ मौजूद हैं। जी, बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि तिलागंज में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत व मोहब्बत के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस समेत शहर भर में छोटे बड़े जुलूस जारी हैं, जबकि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए। मजीद जानते हैं मोहम्मद शफीक राव से।
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट तलागंग में। पूरे मुल्क की तरह ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम से डिस्ट्रिक्ट तलागंग में भी मनाई जा रही है। 12 रबीउल अव्वल की सुबह होते ही फिजा में दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद होने लगी। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते हुए आशिकाने रसूल सड़कों पर मौजूद है। मरकजी जुलूस समेत छोटे बड़े जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए अपने इख्तिताम पजीर हो गए। जुलूस के रास्तों में पानी की ठंडी सबीलें लगाई गई और वसी लंगर का एहतमाम भी किया गया और पुलिस की भारी नफरी जगह जगह पर मौजूद रही। अगर देखा जाए सुथरा पंजाब की कारकर्दगी तो सुथरा पंजाब की टीम ने इंतहाई साफ सुथरा माहौल फराहम किया। 12 रबीउल आज बहुत ही मुबारक दिन है 12 रबीउल अव्वल का, और उसी के हवाले से उसी की निस्बत से माशाल्लाह हमारे यहाँ तलागंग ईदगाह से एक पुरअमन और बेहतरीन किस्म का जुलूस निकला है। हमारे यहाँ की मैनेजमेंट, खासकर हमारे एसी साहब, हमारे DSP साहब और पूरा इनका जितना भी अमला है, उनकी अनथक काविशों से बेहतरीन तरीके से ये जुलूस जो है ये चल रहा है, गुजर रहा है और अपनी अपनी जगह पे इंशाल्लाह खत्म हो। दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का, ये सारी कायनात है सदका रसूल का, खुशबुए गुलाब है पसीना रसूल का, मोमिनो तुम सबको हो मुबारक महीना रसूल का। आज का दिन कायनात का इंतहाई हसीन और खूबसूरत दिन है। इस पुरमसरत मौके पर मैं अहले वतन को और तमाम आलम इस्लाम को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहानिया में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश और जज्बे और अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस जामा मस्जिद जिलानी से बरामद हुआ। जुलूस में फ़ज़ाइलो मनाकिब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने और मोहब्बत और अकीदत के इजहार के लिए आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि रूट पर दुरूद सलाम और नात ख्वानी से फ़िज़ा मुअत्तर रही। जुलूस के रूट्स, दाखिली और खारजी रास्तों और अहम मकामात पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात भी देखे गए। मुल्क भर की तरह खानपुर में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम और भरपूर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियां निकाली जा रही हैं, जिनमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका सब्ज़ परचम थामे दुरूद सलाम का विर्द किए और जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद कर रहे हैं। खानपुर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में शहर भर में मुख्तलिफ तकरीबात और रैलियों का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों से निकाली जाने वाली रैलियों में हर उम्र के अफराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका हाथों में सब्ज़ परचम उठाए दुरूद सलाम का विर्द करते हुए जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे बुलंद करते हुए नजर आए। शहर की फिजा नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम से मुअत्तर रही, जबकि शहरी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी कर रहे थे। जश्न मिलादत के मौके पर खानपुर में मजहबी जोश और जज्बे का खूबसूरत मंजर देखने में आया। कसूर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि कसूर डिस्ट्रिक्ट जेल में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जेल इंतजामिया और कैदियों ने शिरकत की। तकरीब में महफिल मिलाद, नात ख्वानियों और केक काटने का एहतमाम किया गया, जबकि कैदियों के लिए खुसूसी लंगर भी तकसीम किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल कसूर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद महफिल मिलाद और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में केक भी काटा गया और कैदियों के लिए खुसूसी लंगर का इंतजाम किया गया। सुपरिटेंडेंट जेल अख्तर इकबाल बरियार समेत जेल निजामिया और दीगर अफराद ने तकरीब में शिरकत की। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं कि सुपरिटेंडेंट जेल अख्तर इकबाल बरियार समेत जेल इंतजामिया और दीगर अफराद ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पूरी उम्मत मुसलमान के लिए बाइस रहमत और सआदत है। कैदियों को भी जश्न मिलाद की खुशियों में शरीक करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क और कौम की सलामती, खुशहाली और अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि जश्न यौम विलादत सैयद अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर की तरह गुजरावाला में भी मजहबी जोश व जज्बे, अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से छोटे बड़े जुलूस और रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं गुजरावाले से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से।
सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरांवाला में भी जश्न यौम वलादत सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में छोटे बड़े कई जुलूस जो हैं, मुतअद्दिद जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ हम गुजरांवाला में मरकज़ी जुलूस की गुजरगाह इस्लामिया कॉलेज रोड आबादी मोहम्मद बख्श पर मौजूद हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ औकात में टोलियों की सूरत में जो जुलूस है वो आ रहे हैं और इसी तरह ये सिलसिला शाम तक जारी और सारी रहेगा। आपको बताते चलें कि इस वक्त सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम गुजरांवाला में किए गए हैं। 2000 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जो हैं वो जुलूसों की सिक्योरिटी और शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुतय्यन है। और इसके अलावा जो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से भी जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। और इसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया ने जुलूस के रास्तों पर मीठे और ठंडे पानी की सवीलों का इंतज़ाम भी कर रखा है। इसी तरह ये जुलूसों का जो सिलसिला है शाम तक जारी और सारी रहेगा और शाम को जो महफ़िल मिलाद हैं उनका इनकाद शहर में किया जाएगा। जी हरीपुर से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि हरीपुर में 12 रबीउल अव्वल के मरकज़ी जुलूस दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया और दरबार आलिया चौहर शरीफ से बरामद हो चुके हैं। जुलूस के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स और सबीलों का अहतमाम किया गया, जबकि शहर की तीनों तहसीलों में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस जारी रहे। हरीपुर में 12 रबीउल अव्वल के मरकज़ी जुलूस मजहबी अक़ीदत व मोहब्बत के साथ जारी रहे। मरकज़ी जुलूस में बाजार, सर्कुलर रोड और अंदरून शहर से होता हुआ शाम 4 बजे दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के शुरका के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए गए, जहां चावल और हलवे की सबीलों का भी अहतमाम किया गया। हरीपुर की तीनों तहसीलों में मरकजी जुलूसों के लिए म्यूनसिपल सर्विसेज, जिलाई हुकूमत और तहसील हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराहम की गई, जबकि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 112, फायर ब्रिगेड और महकमा सेहत की टीमें भी सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात में मसरूफ नजर आईं। मजीद भी आपको बताएं कि हरीपुर में 12 रबीउल अव्वल का मरकज़ी जुलूस दारुल उलूम इस्लामिया रहमानिया और दरबार आलिया चौहर शरीफ से बरामद हो चुका था और ये जुलूस मेन बाजार और सर्कुलर समेत अंदरून शहर से शाम 4 बजे तक वहां पे पहुंचा। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा आसिफ इकबाल से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, हरीपुर में 12 रबीउल का मरकज़ी जुलूस दारुल इस्लामिया रहमानिया और दरबार आलिया चौहर शरीफ से बरामद हो चुका है। ये जुलूस अपने मुकर्रर करदा रास्तों पर रवाना है। जुलूस मैन बाजार समेत दीगर बाजारों से गुजरकर तकरीबन 2 बजे दारुल इस्लामिया रहमानिया में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के लिए मैन बाजार और दीगर बाजारों में इस्तकबालिया कैंप लगाए गए हैं। मैं ये भी बताऊँ आपको, जुलूस के शुरका का जो है फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी तरह तो जुलूस में जगह जगह जो है मुख्तलिफ तंजीमों की जानब से, तारीख तंजीमों की जानब से, लोगों की जानब से जो है सबीलों का इस्तेमाल किया गया है। दूध और चावलों की सबीलें यहाँ पे लगाई गई हैं। ये हरीपुर में, तहसील गाजी, तहसील खानपुर में तमाम मुकामात पर जितने जुलूस हैं उनमें म्यूनसिपल सर्विसेज जो है जिले हुकूमत समेत जो है दीगर इदारों से फराहम की जा रही है। यहाँ इन तमाम जुलूसों में पुलिस भी मौजूद है, रेस्क्यू 112 का अमला मौजूद है, महकमा सेहत की टीमें मौजूद है और दीगर इदारे अपनी खिदमात आज के रोज खुसूसी तौर पर अंजाम दे रही हैं। मैं ये बताऊं, जुलूस के रास्ते में जगह उलमा का खिताब भी होगा। यहाँ उलमा आज के दिन के हवाले से, अव्वल के हवाले से खिताब भी करेंगे। हरीपुर की सदाएं आज जो है हम्दो सना की से गूंज रही है। जगह जगह उलमा और दीगर छोटे छोटे बच्चे जो है आज के दिन के हवाले से नाते जो है पढ़ रहे हैं, उलमा खिताब कर रहे हैं। ये मरकजी जुलूस मुख्तलिफ मकामात से गुजरकर तकरीबन 2 बजे दोबारा दारुल इस्लामिया रहमानिया में इख्तिताम पजीर होगा। जी जामशोरों से आपको खबर दें कि वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती बीवी को यरगमाल बनाकर 3 माह का हमल ज़ाया कराने के खिलाफ शौहर का एहतजाज। शौहर का कहना है कि सास और ससुर ने ज़बरदस्ती इसकी अहलिया को यरगमाल बना रखा है, जबकि इसे मजीद धमकियां भी दी जा रही हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं मेट्रो 1 न्यूज़ के रिपोर्टर रियाज मीर। जी रियाज। हम इस वक्त मौजूद हैं साइड एरिया कोटड़ी में,
जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं साइड एरिया कोटड़ी में, जहाँ पर खासकली गोटी जहाँ पर मशहूर एक इलाका है। यहाँ पर एक मुतासिर हमारे साथ मौजूद हैं, शाहजेब खासकेली। उनका कहना है कि मेरी सास ससुर ने मेरी बीवी को तकरीबन 1 साल से यगमाल करके अपने पास रखा हुआ है। दवाई के बहाने वो डॉक्टर के पास लेके गए थे, मुझे कहा था कि दवाई लेके फिर हम वापस देके जाते हैं आपको। इनका कहना है कि जब ये डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर मेरी घरवाली के पेट में 3 महीने का एक बच्चा भी था, जो इन्होंने वहाँ पर इलाज करवा के ज़ाया करवाया है, इसका इल्ज़ाम है। आइए इस हवाले से इससे बात करते हैं कि इसका क्या कहना है और क्या मुतालबा है, ये आला इदारों से क्या अपील करता है, और इसको जो धमकियाँ दे रहे हैं वो इनके रिश्तेदार, उनके नाम क्या है, ये खुद बताएंगे। जी ये कामरा नहीं साईं मां जतोई ऐं दुआ ये रश्को खणी फिरियो था अचनि, डेली जहिड़ो था कनि असां सां, जिते किथे फिरियो था अचनि। छा अपील आहे तव्हांजी? असांखे इहा आहे पंहिंजी माई मोटाए ॾींद, पंहिंजी घरारी मुंहिंजी। जी, जैसा कि आपने शाहजेब खासकेली की बात सुनी, उसका कहना है कि मेरी आला इदारों से SSP जामशोरों से जो भी इसमें मुलविस हैं उनको कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए और मेरे मामले का नोटिस लिया जाए, और मुझे वो जान से जो मारने की धमकियां दे रही हैं उन पे भी एक्शन किया जाए। और मैं आला इदारों से अपील करता हूं कि मेरी घरवाली को मुझे वापस दिलाया जाए और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरा टीम के साथ रियाज मीर, मेट्रो 1 न्यूज़, जामशोरो। खबर शामिल करेंगे एबटाबाद के इलाके झंगी सैदा में फार्म हाउस में गाड़ी की बैटरी फटने से अचानक आग भड़क उठी। आग ने मुतादिद गाड़ियों को लपेट में लेने के बाद घर को भी अपनी लपेट में ले लिया। ताहम रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। झंगी सैदा में नासिर खान के फार्म हाउस में गाड़ी की बैटरी ब्लास्ट होने से अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते मुतादिद गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया और बादअज़ा आग घर तक फैल गई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की 3 स्टेशंस की टीमें मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर हफीज रहमान की ज़ेर क़यादत रेस्क्यू एहलकारों ने तमाम दस्तयाब वसाइल बरोकार लाते हुए आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई के बाइस आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया और करीबी आबादी को बड़े नुकसान से महफूज रखा गया। खबर आपको देंगे तोरगर के इलाके डाडम हसन जई अली सुबह टोटा हाईएस से दरियाए सिंध में जा गिरी। एक दफ़ा फिर से आपको बताएं, तोरगर के इलाके डाडम हसनजई में अली सुबह टोयोटा हाईएस दरियाए सिंध में जा गिरी। हादसे की इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की टीमें मौके पर पहुंच गईं और मकामी अफराद के हमरा इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। तोरगर के इलाके डाडम हसनजई में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां अली सुबह टोयोटा हाईएस गाड़ी के हादसे का शिकार होकर दरियाए सिंध में जा गिरी। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 तोरगर की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंची और मकामी अफराद के साथ सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हाईएस के ड्राइवर इरशाद वल्द अली जर की जस्ते खाकी रेस्क्यू कर ली गई है, जबकि दरियाए सिंध में गिरने वाली गाड़ी की तलाश का अमल जारी है। और यहाँ आपको बताएंगे हरिपुर में 5 साला आयत नूर के मुबैना कत्ल और ज्यादती के मुकदमे में पुलिस ने अहम पेशरफ्त की है। DPO शफीउल्ला गंडापुर के मुताबिक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हुई है, जबकि 4 मुल्जिमान गिरफ्तार भी कर लिए गए। DPO हरिपुर शफीउल्ला गंडापुर के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में 5 साला आयत नूर के साथ ज्यादती साबित हुई है। बच्ची की मौत ज्यादा खून बहने और खौफ के बाइस हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चे की लाश चौथे मुल्जिम हसन की निशानदही पर एक वीरान कुएं से बरामद हुई, जबकि मरकजी मुल्जिम उस्मान ने अदालत में जुर्म का एतराफ़ भी किया। DPO के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की उम्रें 13 से 18 साल के दरमियान हैं और तमाम मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। DNA कपड़ों और दीगर शवाहिद को फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भी भिजवा दिया गया है, जबकि मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाइयां जारी है। सर्च ऑपरेशन में 400 से जायद पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि केस की मजीद तफ्तीश जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि आयत नूर केस की शक्ल में रूनुमा हुआ, जो कि सिर्फ आयत नूर के ख़ानदान के लिए शोक का बायस नहीं है, बल्कि तमाम सोसाइटी के लिए शोक का बायस है और तमाम वालिदैन में खौफ हिरास की फ़िज़ा फैल चुकी थी। केस की तफ्तीश के हवाले से मैं बताऊं कि केस में टोटल 4 मुल्ज़िमान
गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें एक मुलजिम ने रूबरू जज के लड़की को अगवा करने और उसके साथ जिना करने, जिनाबिल जबर करने की इकबाल जुर्म बिफोर जज किया। चौथे मुलजिम की निशानदेही पर डेड बॉडी रिकवर हुई। उस पर मेडिकल बोर्ड बिठाया जाकर मेडिकल बोर्ड में भी बच्ची से ज्यादती की तस्दीक हुई है। बाकी तमाम भी उसके बॉडी पार्ट्स के जो भी DNA के लिए और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सैंपल्स इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लेने हासिल करने चाहिए थे, वो डॉक्टरों की टीम ने, पूरी मेडिकल की बोर्ड की टीम ने वो हासिल कर ली है और उस पर अभी रिपोर्ट्स आना बाकी। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।